आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा इस वीडियो का विषय है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है हर एक विश्वासी के लिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कलीसिया के अंदर शादी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या एक चर्च का विश्वासी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या वो खुद के चर्च में शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं उनके मन में कई बार ये सवाल रहता है या वो कई बार कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों की शादी अपने ही चर्च के किसी बच्चे के संग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कोई लड़का है तो क्या वो उसी चर्च की लड़की से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या कोई लड़की है तो उसकी शादी क्या उसी चर्च के लड़के से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के वचन के आधारित बातों को बताने वाला हूँ और आपको समझ में आएगा कि अपने ही चर्च में शादी करना सही है कि नहीं है, या फिर एक विश्वासी को किसी दूसरे चर्च में जो विश्वासी है उसके साथ शादी करना चाहिए। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को सुनने समझने के बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। आपको पता चलेगा कि एक विश्वासी होने के नाते हमारी जो शादी है या हमारे बच्चों की जो शादी है वो किस प्रकार होनी चाहिए। क्या सेम कलीसिया में, उसी कलीसिया में शादी करना बाइबल के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, या फिर हम हमारे बच्चों के लिए किसी और चर्च में जाकर शादी करें या किसी और कलीसिया के विश्वासी के संग उनका शादी में संबंध जोड़ें। तो ये सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। खास करके आज का ये वीडियो जो है हमारे नौजवान मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो लोग आज शादी के उम्र में पहुंच चुके हैं, उनकी शादी होने वाली, हो सकता आने वाले समय में उनके माँ बाप उनके लिए शादी के लिए बच्चे ढूंढ रहे होंगे, लड़का लड़की को ढूंढ रहे होंगे, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक नौजवान विश्वासी हैं तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक मसीह जो आप हैं, आपको अपने ही चर्च में शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप एक लड़का हैं तो आपको ये बताऊंगा आज कि आप अपने ही चर्च की लड़की से शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर आप एक लड़की हैं, एक बहन है, तो अपने ही चर्च के किसी लड़के के संग आपकी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इन सब बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। बीच में छोड़ के चले जाने पर शायद हो सकता है आप चीज़ों को ना समझ पाएँ। तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ 8-10 मिनट का जो भी वीडियो पूरा देखिए। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप समय निकाल कर बाद में इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहला सवाल जो अक्सर मसीह लोगों के मन में रहता है अपने चर्च को लेकर, आज बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे नौजवान हैं जो शादी के लायक हो गए हैं और वो लोग अभी भी शादी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उन सब के लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आज के समय में बहुत सारे बार ऐसा देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, अपने कलीसिया में शादी करने से वो कतराते हैं कि भाई एक ही कलीसिया में हम शादी करेंगे तो ये सही नहीं है। क्योंकि बहुत बार ये बातें उठती हैं कि मसीह में हम सब लोग भाई बहन हैं, चर्च में जितने भी लोग आते हैं वो सब भाई बहन हैं। इस तरह की बातें उठती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेम कलीसिया में शादी करना पाप है। अगर कोई लड़का है तो उसकी शादी उसी कलीसिया की लड़की से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग मानते हैं। क्या ये सही है? देखिए, दो बातें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो कलीसिया के अंदर आप शादी करें सेम कलीसिया में तो कोई गलत नहीं है, और दूसरी तरीक़ा से गलत भी है। अब ये कैसे आप समझे कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है या नहीं है। देखिए, बाइबल के आधारित कुछ बातों को हमें परखना और समझना ज़रूरी है। अगर आप एक नौजवान व्यक्ति हैं, भाई बहन कोई भी हैं, आपके शादी के लायक आपकी उम्र हो गई है, आपके परिवार वाले, आपके कलीसिया वाले आपके लिए लड़के या लड़की ढूंढ रहे हैं, और आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप भी प्रार्थना कर रहे हैं कि एक अच्छी जीवन साथी आपको मिले। और इसी में क्या होता है, बहुत सारे नौजवान लोग क्या करते हैं, अपने चर्च के किसी व्यक्ति को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी शादी उसी लड़की से हो जाए। वो खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को भी नहीं बोल रहे हैं, अपने पास्टर को भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने मन में विचार करते हैं। अगर वो भाई है तो एक बहन को अपने चर्च में ऐसा देख लेते हैं जो अच्छी दिखती है, अच्छा उसका वचन में अच्छी है, या कुछ भी कोई भी क्वालिटी उसके अंदर उसको अच्छा लगा हो, उसने उसको चुन लिया कि अब ये मेरी पत्नी बनेगी, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो उसी स्त्री के लिए वो प्रार्थना करना शुरू करता है। इस तरह बहन लोग भी क्या करती हैं, उनके चर्च में अगर कोई भाई
अच्छा है, अच्छा वर्शिप करने वाला है, अच्छा वचन बांटने वाला, अच्छा यूथ मीटिंग संभालने वाला है, यूथ में अच्छा उसका पोजीशन है, चर्च में उसको लोग अच्छा कहते हैं, तो कई बार बहन लोग भी ऐसे लोगों के लिए अपने मन में सोच लेते हैं कि वो उससे शादी करेंगे, उसके लिए वो जीवन साथी है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इस तरह की भावना रखते हैं कि खुद ही अपने लिए एक जीवन साथी चुन लेते हैं अपने चर्च में। उन लोगों को एक वचन पढ़ना चाहिए, और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय के अगर आप 28 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह इस बारे में क्लियर कहता, लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये एक वचन काफ़ी है उन लोगों के सवालों का जवाब जो ये सोचते हैं कि हमने जिस लड़की को चुन लिया है वो हमारी जीवन साथी बने। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए जीवन साथी आपको ढूंढना है तो प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके लिए अच्छी जीवन साथी दे। लेकिन जब एक व्यक्ति खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसके लिए ये स्त्री सही है, वो पुरुष सही है, तो कई बार ऐसा होता है 90% नहीं 99% चांस ये होते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके मन में व्यभिचार ही आता है। वो उसके शरीर को देखकर व्यभिचार कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर व्यभिचार कर सकता है, अपने मन में कुछ ऐसी बातों को गढ़ लेता है कि हाँ ये अच्छी है, ये सुंदर है, ये अपने जो इसका शरीर है ये सुंदरता है। इस तरह से देखकर वो अपने मन में उसके प्रति एक भावना उत्पन्न कर लेता है, और उसी भावना के चलते वो उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है या फिर चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है, बाइबल कहते तुमने अगर मन में बुरा सोच लिया है तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। तो ऐसे में एक विश्वासी को समझना चाहिए कि वो इस चीज़ को ना करे, परंतु वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोले। देखिए, परमेश्वर को अगर आपको उस स्त्री को या उस पुरुष को आपके लिए चुना है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर समय आने पर वो आपके लिए हो जाएगा। आपके परिवार में भी बात चलेगी, पास्टर के द्वारा भी परमेश्वर बात करेगा, या किसी न किसी तरह से आपका रिश्ता उसके संग जुड़ेगा जिससे परमेश्वर चाहता है। लेकिन कई बार लोग परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर खुद ही डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि उसके लिए क्या सही है। तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो खुद ही अपने आप ही अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि सेम कलीसिया में शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए, अगर इस तरह से कोई शादी कर रहा है खुद ही चुनकर, तो वो शादी जायज़ नहीं है, क्योंकि बाइबल का अकॉर्डिंग वो पाप हो गया ना, व्यभिचार में गिर गए। क्योंकि आप माइंड में सोचेंगे तो पाप आ रहा है, इसलिए ये तरीका तो सही नहीं है कि ये खुद ही एक भाई या बहन अपने लिए अपना पति या पत्नी ढूंढ ले और बाद में पास्टर को बोले कि हमारी शादी करा दो, या माँ बाप को फोर्स करे। लेकिन क्या एक विश्वासी का चर्च में ही अपने खुद के कलीसिया में शादी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर परमेश्वर की ओर से उसे वो स्त्री या पुरुष मिला हो, और दूसरी चीज़ कलीसिया की सहमति से हुआ हो, पास्टर ने उसको एग्री किया हो, माँ बाप ने उसको एग्री किया हो, उस लड़के ने उसके प्रति कोई पहले से चाहत नहीं रखी होगी, उसको अचानक से पास्टर ने बोला होगा ये स्त्री तुम्हारे लिए है, तुम्हें इससे शादी करना है, ये पुरुष तुम्हारे लिए, तुम्हें इससे शादी करना है। इस परिस्थिति में अगर सबकी सहमति से, कलीसिया की उपस्थिति में, कलीसिया की लोगों की सहमति में, बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार अगर वो विवाह सही है, तो एक ही कलीसिया में शादी होना गलत नहीं है, वो शादी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए, बाइबल सट के नहीं होना चाहिए। अब इस बात का गलत फ़ायदा उठाकर आप ये मत सोचिएगा कि ठीक है हम पास्टर से बात कर लेंगे, वो हमारी शादी कराएंगे, हम खुद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, मन में गलत विचार नहीं। अचानक से किसी ने आपको बताया ये है, इससे आपको शादी करना, परमेश्वर की ओर से ये अगुवाई है, वो गलत नहीं है। लेकिन जब आप खुद ही चुन लेते हो, खुद ही अपने आप चर्च में शादी करना शुरू करते हो, या अपने मन में बुरे बातें लाकर पसंद कर लेते हो। कई बार क्या होता है ना कि मसीह विश्वासी है लड़का है, मसीह विश्वासी लड़की है, तो आपस में एक लव करते हैं ना, जो संसार का जिसे लव कहते हैं, प्यार हो जाता है उनको, और उस प्यार के लिए वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं और कहते हैं हम तो मसीह में हैं दोनों, तो इसमें बुराई क्या है। मेरे प्रिय, याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप इस प्यार शब्द को जो सांसारिक रूप में है उसे कर रहे हैं, तो आप व्यभिचार ही कर रहे हैं, क्योंकि मन में आपका बुरा ख्याल आता है उन सब चीज़ों की। इसीलिए इनसे दूर रहिए, और जो बाइबल के अकॉर्डिंग है उसी तरह से अपने जीवन साथी को चुनिए। तो मेरे पास जो सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को मन में भी था कि ये एक ही चर्च में शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो मैंने दोनों पहलू बता दिया। अगर वो सबकी सहमति से है तो गलत नहीं है, और अगर वो केवल एक व्यक्ति अपने पसंद से करके दूसरों को फोर्स करके शादी करवा रहा है तो वो सही नहीं है। तो ये तरीका है बाइबल के अनुसार। तो आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप आज किसी गलत अपने रिलेशन में हैं, चर्च में ही है, तो आप उससे निकलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। सही समय आने पर परमेश्वर आपके लिए उत्तम जीवन साथी ज़रूर देंगे।